Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. प्यारे बच्चों, एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा में फ्री कोचिंग दी जा रही है। अभी अकाउंट असिस्टेंट की कोचिंग हम फ्री दे रहे हैं। बहुत जल्द हम कुछ वो वाले बच्चे जो कि जेके बैंक में अपना शौक रखते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी फ्री कोचिंग देने वाले हैं। तो अब आपको पता है ये कंप्यूटर जो है ये अकाउंट असिस्टेंट में 30 मार्क्स का है और ये 30 मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। बाकी सारे एग्जाम में भी कंप्यूटर आता है, तो हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। फुल डिटेल में कंप्यूटर चल रहा है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दी थी और हमने पढ़ा था IPOS, अगर आपको याद हो, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। याद आ रहा? तो ये है इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ दिया है। ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ दी हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो लेक्चर देखिए। हमने ये सारा पढ़ दिया है। इवन हमने लास्ट पे ये ट्रैक बॉल तक ये सब पढ़ दिया है उस पे। उसके बाद मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको। हम सबसे पहले हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर में सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ दी। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। पूरा सीक्वेंस के साथ। प्यारे बच्चों, एस्पायर अड्डा पे भरोसा रखिए, ऐसा कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं हम। ये मेरा वादा है। इसके बाद कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। इतनी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज कवर करने वाले हैं। हर हिस्सा कवर करेंगे हम, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। जरा भी डाउट नहीं आएगा। यही तो एक मेरा एरिया है जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूं और ये मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया है। उसके बाद मैं सर्टिफाइड हूं वैदिक मैथ्स में। जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी ऐसा मैथ्स हम पढ़ेंगे कि आपको हैरानगी होगी कि ये चीजें तो छोटी क्लासों में हमने पढ़नी चाहिए थी, आज तक कहां सोए रहे हम। तो आप तैयार रहिए इन सारी चीजों को सीखने के लिए। आइए शुरू करते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रोसेसिंग डिवाइस। आराम से सुनिए, कोई जरूरत नहीं अभी लिखने की। मैं आपको नोट्स दूंगा, हैंड रिटन भी दूंगा, टाइप भी दूंगा। सिर्फ एयरफोन डालिए, 360 पिक्सल में सुनिए आराम से। तो हम करते हैं शुरू अपने किसको? प्रोसेसिंग डिवाइस को। ठीक है, अब सुनो आराम से। वीडियो को यहां पॉज करो, सोचो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। तो क्या होती प्रोसेसिंग डिवाइस? क्या आपने सोचा? देखो, नाम से ही पता चलता है वो डिवाइस जो क्या करें? प्रोसेस करें। क्या करें? प्रोसेस करें। क्या प्रोसेस करें? तो ये सुनो, मैंने लिखा 2, तो हमने इनपुट दिया। ये 2 कहां से देंगे हम? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, मेरे दिल में फीलिंग आ रही है कि आप बच्चे साथ साथ में बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैंने कंप्यूटर को ये प्लस दिया, कहां से देंगे? हाँ, कीबोर्ड से। हमने कंप्यूटर को 3 दिया, कहां से देंगे? इनपुट डिवाइस से। बहुत अच्छा, दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है आपके जवाब सुन के। इनका जब हम आंसर करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3 + 2 6 आएगा। हाँ, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हो। 5। वेरी गुड। अब ये हमने 2 एंट्री की, 3 की एंट्री की, 5 है, तो हमने क्या किया?
ऐड किया। ये ऐड कौन कर रहा है, आखिर कौन है इसके पीछे? इसके पीछे प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, तो आपको पता है सारी इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेसिंग डिवाइस, तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी? सीपीयू, और कौन सी? जीपीयू, और कौन सी? रैम, और कौन सी? रोम, और कौन सी? मदरबोर्ड, ठीक है। अब हम इनके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये आ गया जी प्रोसेसिंग डिवाइस। देखो, प्रोसेसिंग डिवाइस वो होती हैं जिनसे प्रोसेसिंग किया जाता है। किसको? रॉ डेटा को। अच्छा, ये एक बात और सुन लो, जो मैंने येलो कलर से किया है हाईलाइट, ये हेडिंग है, और जो ये ग्रीन कलर वाला है ये उसका कंटेंट है। तो आप अगर खुद नोट बनाएंगे तो मैं वेलकम करूंगा, और मुझे नोट सेंड करो ताकि मैं बाकी बच्चों को भी सेंड करूं और मैं अप्रिशिएट करूं और मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा। अब देखिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं जो डेटा को प्रोसेस करती हैं। अब देखो यहां पे लिखा है रॉ डेटा, देखो यहां लिखा है रॉ डेटा। अब रॉ डेटा का क्या मतलब होता है? हमने कंप्यूटर में एंट्री की 2 की, 3 की, 4 की, तो ये कोई रॉ डेटा है। अब हमने इसको सबको प्लस कर दिया किसी के साथ, तो मान लो जो आंसर आ गया 10 आ गया, 50 आ गया, कुछ भी आ गया, तो 10 आ गया आंसर। अब ये 10 हो गया प्रोसेस डेटा। रॉ डेटा को प्रोसेस करके हमें क्या मिलता है? डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है फुल। तो देखो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। अभी हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, जीपीयू, रैम और रोम, ये सारी क्या होती हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। अगर आप में कोई बच्चा कंप्यूटर के बारे में जानता है तो उसके जहन में एक सवाल यहां पे आएगा कि सर ये रैम रोम में तो हम डेटा स्टोर करते हैं, ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस कैसे हो गई? तो सुनिए, हम आपको बताएंगे कि रैम और रोम प्रोसेसिंग डिवाइस कैसे हैं। हर चीज क्लियर की जाएगी, एक एक चीज को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। मैं बताऊंगा ये सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइस हैं। अब कैसे हैं अभी पढ़ते हैं हम। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल का अरमान तो हो ही जाएगा। चलो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीपीयू। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सीपीयू। अब मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा, क्योंकि ये मिल जाएगा तो आप बच्चे सोचेंगे दिखता नहीं है। सीपीयू देखो येलो कलर में लिखा है तो ये हेडिंग है। सीपीयू के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो बताइए विच कंपोनेंट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू। इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यही करता है, जो मेन काम होता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोसेसर। अब ये देखिए, ये जो ऊपर बना हुआ है ना, ये ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसको माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोलते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर मतलब काम करने वाला। इतना ये छोटी सी चिप होती है, तो इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। दो बातें आपको पता चल गई, बताओ। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कंप्यूटर के उनको प्रोसेसिंग में लाता है, ठीक है। सीपीयू पता चल गया। सीपीयू का मतलब सेंट्रल काम यही करता है। उसके बाद है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का क्या मतलब होता?
यानी कि हम अपने कंप्यूटर में प्लस कर रहे, माइनस कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, ये सारे के सारे हैं अरिथमेटिक। कौन करेगा? एएलयू। हम अपने कंप्यूटर में कर रहे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे लॉजिक यूनिट हैं। कौन करेगा? एएलयू। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? देखो, ये परफॉर्म करता है सारे के सारे मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग करता है, कौन चीज बड़ी है, कौन छोटी है, ये सब एएलयू हो गया। ठीक है, अगर आपको पहले दिन वाली कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम याद है तो उसी को हम ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोसेसर का, डेटा को फ्लो करता है। दुनिया का सबसे पुराना सीपीयू का क्या नाम है? तो इट इज इंटेल 4004। इतना पता चल गया आपको? प्यारे बच्चों, अगर जरा भी डाउट आता है तो हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब हम, अच्छा ये बात आपको याद रखनी है, ये नोट में लिख देना, नोट नंबर 1, सीपीयू इज नोन, पहला दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कौन सा है? इंटेल 404। इंटेल कंपनी है जिसने बनाया है, और 4004 इसका सिंबल है, नाम है। अब देखो, प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। अब मैं सिर्फ आपको ये नहीं यहां बताने वाला हूं कि प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में सुनिए क्या होता है। अब मैं आपको हर्ट्ज एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके लिए मैं ये जगह यूज करूंगा। देखो, आराम से सुनो। जो प्रोसेसर होता है ना, देखो ये प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर की रैम है, और ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। ठीक है, पता चल गया आपको? एक प्रोसेसर है, एक रैम है, और एक क्या है? ये प्रोसेसर है, ये रैम है, और ये हार्ड डिस्क है। जब भी प्रोसेसर को डेटा चाहिए, गाना लगाना है, मूवी चलानी है, कुछ भी करना है, प्रोसेसर किससे डिमांड करता है? रैम से। रैम किससे डिमांड करती है? हार्ड डिस्क से। इसको बोलते हैं एक साइकिल। ये यहां से डेटा यहां डिमांड, और फिर यहां से प्रोसेसर के पास, इसको बोलते हैं एक साइकिल। साइकिल्स को मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी साइकिल्स बनी, ऐसे गोल वाली कितनी साइकिल बनी। तो प्रोसेसर जो है एक सेकंड में कितनी साइकिल बनाता है, कितनी बार रैम और हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट लेता और फिर यहां से रिक्वेस्ट जाती, इसलिए इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। किस में मेजर करते हैं इसको? हर्ट्ज में। तो ठीक है, आप मुझे बताओ, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इतनी बातें पता चल गई आपको? अब जो सीपीयू है, इसकी स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? ये इसकी स्पीड को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, बट सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाबट। स्पीड जो है, देखो ये प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मेजर करते थे, बट आजकल इसकी स्पीड को मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में। अब गीगाहर्ट्ज क्या होता है? देखो, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 होता है ना, ऐसे डेसी वो होता है, डेसी होता है, सेंटी होता है, मिली होता है। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 इतने साइकिल एक सेकंड में घूमता है। यानी कि जो प्रोसेसर होता है एक सेकंड में एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने साइकिल बनाता है एक सेकंड में। इसको बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। क्या बोलते हैं इसको? गीगाहर्ट्ज। पता चल गया आपको? तो मुझे बताओ, स्पीड ऑफ प्रोसेसर को किस में मेजर करते थे पहले? हर्ट्ज में। बट अब इसकी स्पीड को किस में मेजर करते हैं? गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते मदरबोर्ड क्या होता है। देखो, कंप्यूटर के अंदर ये लगा होता है, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। अब इसको मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं? देखो, इसके अंदर यहां पे प्रोसेसर लगता है, प्रोसेसर,
यहाँ पे पंखा लगता है, यहाँ पे पेन ड्राइव हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल स्लॉट कनेक्ट होते हैं। जितनी भी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, वो किसको कनेक्ट करते हैं? हम मदरबोर्ड को। अब मदरबोर्ड आपको डालनी है हेडिंग, और मदरबोर्ड के बारे में पॉइंट नंबर 1, इट इज आल्सो नोन एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों बोलते हैं? इसके अंदर कोई भी वायर अब नहीं होती, तो सारा कुछ एम्बेड किया जाता है इस प्लेट के अंदर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको लॉजिकल बोर्ड बोलते हैं, इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। जितने भी एसेंशियल चीजें होती हैं, यानी कि देखो, कोई भी सीपीयू के साथ मेमोरी लगाते हैं, पोर्ट लगाते हैं, स्लॉट, पेन ड्राइव, कुछ भी चीजें वो किसके साथ अटैच होती हैं? मदरबोर्ड के साथ। अब नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव। मुझे बताओ, पेन ड्राइव इज कनेक्टेड विद, पहले नंबर पेन ड्राइव किसके साथ कनेक्ट करते हैं हम? कीबोर्ड के साथ। दूसरे नंबर पे सीपीयू के साथ। तीसरा ऑप्शन मदरबोर्ड के साथ। चौथा ऑप्शन हार्ड डिस्क के साथ। तो बताओ हम पेन ड्राइव किसके साथ कनेक्ट करते हैं? तो मैं ये आपका जवाब देखूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हम पेन ड्राइव क्या कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, सीपीयू के साथ करते हैं, मदरबोर्ड से करते हैं, या हार्ड डिस्क के साथ करते हैं? तो मुझे बताएंगे, मैं खुद इसका रिप्लाई भी करूंगा नीचे। अब मदरबोर्ड के बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, एक होता है एक्सटेंडेड। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पहले से ही एम्बेड आता है, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं करते हैं। तो एक्सटेंडेड का मतलब होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो हमने सीपीयू पढ़ा, कंट्रोल यूनिट पढ़ा, मदरबोर्ड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रैम। अब मैंने आपको बोला था कि आपके जहन में ये सवाल आएगा कि रैम तो स्टोरेज यूनिट है, ये प्रोसेसिंग यूनिट कैसे हो गई? अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी रैम है, और ये हमारी हार्ड डिस्क है। पता चल रहा है आपको इतना? जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो कहाँ करते हैं? हार्ड डिस्क में। कहाँ करते हैं? हार्ड डिस्क में करते हैं। मगर प्रोसेसर तो हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टेड नहीं होता। प्रोसेसर किसके साथ कनेक्ट होता है? रैम के साथ। हमने अपने कंप्यूटर में कोई मूवी प्ले की, तो मूवी कहाँ है? मूवी है पड़ी हुई हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से कहाँ आएगी? रैम में। तो रैम में मूवी प्रोसेस हो रही है, स्टोर नहीं हो रही है। याद रखिए, हम कुछ भी रैम में स्टोर नहीं करते, हम सिर्फ रैम में, प्रोसेसर क्या करता है? रैम में प्रोसेस करता है चीजों को। तो रैम इज नॉट स्टोरेज, इट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। तो फिर रैम से डेटा किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास। पता चल गया आपको? अब ये बात, एक बात ये, तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम स्टोरेज डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। तो रैम में कौन सा डेटा होता है? रैम क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। तो रैम में कौन सा डेटा होता है? करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। दो किस्म के डेटा होते हैं, एक होता है करंटली, एक होता है फ्रीक्वेंटली। करंटली का मतलब होता है जिसमें अभी काम हो रहा हो। करंटली का मतलब होता है जिसमें अभी अभी अब हिंदी थोड़ी मेरी स्ट्रांग नहीं है, तो अभी ऐसे उर्दू में पढ़ता है अभी, नाउ, और हिंदी में ऐसे, और अंग्रेजी में तो आपको पता ही है वाह नाउ। अभी जो डेटा सेव हो रहा है, जिसमें सेव नहीं है, सॉरी, अभी जिस डेटा पे काम हो रहा है, करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो डेटा कहाँ है? तो वो डेटा किस पे होता है? वो डेटा होता है रैम में। तो रैम में कौन सा डेटा होता है? करंटली एग्जीक्यूट, अभी काम होने वाला डेटा। रैम के बाद हम पढ़ते हैं रोम क्या होता है। देखो, रोम ये इस किस्म की एक चिप होती है, ये बनी हुई। रोम में वो डेटा होता है जिसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो मार्केट में छोटे बच्चों की किताबों के साथ एक सीडी आती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसको हम अपने लैपटॉप में कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको देख के यूज कर सकते हैं
कॉपी नहीं कर सकते। जो चीज हम मॉडिफाई, डिलीट, एडिट ना कर सकें, ऐसी मेमोरी को बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ रीड करेंगे, डिलीट मॉडिफाई नहीं करेंगे। अब देखो यहां लिखा इट इज यूज फॉर स्टोरिंग बायोस। बायोस स्टोर होता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बहुत गहरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, आराम से सुनिएगा। सुनो, ये है प्रोसेसर, ठीक है। मैं अलग अलग पेन यूज करता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। ये है रैम और ये है हार्ड डिस्क, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को पता है कि विंडोज क्या होती है। विंडोज होती हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मोबाइल में होता है एंड्रॉइड, उस तरह कंप्यूटर में होती है विंडोज, ठीक है। और एक बात और भी सुन लो, जब तक विंडो ऑन नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा, तब तक हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। एक बात ये। दूसरी बात, प्रोसेसर ही रिस्पॉन्सिबल होता है विंडोज वगैरह को चलाने के लिए। अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि बायोस क्या होता है। तो देखो, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो विंडोज होती है वो किस में सेव होती है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो सुनो, प्रोसेसर में हम कुछ भी सेव नहीं करते, रैम में हम कुछ भी सेव नहीं करते। तो जो भी चीजें सेव होती हैं कहां होती हैं? हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में। तो जो भी विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहां है? हार्ड डिस्क में। ये कंप्यूटर का बटन है, ये कंप्यूटर का पावर बटन है। हमने बटन दबाया, वाह, आवाज आ गई, कंप्यूटर का बटन ऑन हो गया। बताओ, सबसे पहले प्रोसेसर ऑन होगा, सबसे पहले प्रोसेसर ऑन होगा, या रैम ऑन होगी, या हार्ड डिस्क ऑन होगी? बताओ। अगर आप सोच रहे हो प्रोसेसर तो रॉन्ग आंसर है। अगर आप सोच रहे हो रैम तो गलत आंसर है। अगर आप सोच रहे हो हार्ड डिस्क तो गलत आंसर है। जैसे हमने कंप्यूटर का बटन दबाया, सबसे पहले एक चिप होती है, जिस चिप को बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी आती है पेपर में, बायोस ऑन होता है। ये बायोस क्या करता है? सुनो, ये बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लाता है रैम में, और फिर रैम से कौन पढ़ता है इसको? प्रोसेसर। फिर ऐसे सर्कल होता और कंप्यूटर चलता है। इस कंप्यूटर के स्टार्ट होने को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। द स्टार्ट अप ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। पता चल गया? तो अब आप मुझे बताओ, जब हम कंप्यूटर का बटन दबाते हैं, सबसे पहले कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? तो सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होता है। बायोस क्या करता है? हार्ड डिस्क से रैम में लाता ऑपरेटिंग सिस्टम, और रैम से लेता प्रोसेसर, ऐसे कंप्यूटर चलता है। इस प्रोसेस को बोलते बूटिंग। अभी बूटिंग और भी पढ़ेंगे, वार्म बूटिंग क्या होती, कोल्ड बूटिंग क्या होती। यहां पे इतना आपको समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जीपीयू क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जो चीजें अच्छी कलरफुल डिस्प्ले होती हैं, जो बंदा गेमिंग खेलता है, गेम्स में, उसको पता है, एक चिप होती है जिसको बोलते हैं ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड है, इससे कंप्यूटर में अच्छी चीजें डिस्प्ले होती हैं, कलरफुल, साफ दिखता है। इसको बोलते हैं जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तक हमने पढ़ी इनपुट डिवाइसेस। अब एक बार इसको हल्का सा फिर से देखेंगे। देखो, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। हमने पढ़ा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमने ये सारा पढ़ दिया: सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, जीपीयू, रैम और रोम। इनमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम उसको कमेंट सेक्शन में, लाइव आके, व्हाट्सएप पे, कॉल में क्लियर करेंगे। अभी हमने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ दी हैं। अब
लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि हम अब पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। कल वाला लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है और इसके बाद हम 150 एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ ये देखो हार्डवेयर पढ़ रहे हैं हम, तो हार्डवेयर में 150 एमसीक्यू करेंगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो एस्पायर अड्डा की पूरी टीम आपकी सिलेक्शन में जुटी हुई है। अभी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ दी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी पढ़ दी, इसको रिवाइज कीजिए। कल हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा में फ्री कोचिंग दी जा रही है। अभी अकाउंट असिस्टेंट की कोचिंग हम फ्री दे रहे हैं। बहुत जल्द हम कुछ वो वाले बच्चे जो कि जेके बैंक में अपना शौक रखते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी फ्री कोचिंग देने वाले हैं। तो अब आपको पता है ये कंप्यूटर जो है ये अकाउंट असिस्टेंट में 30 मार्क्स का है और ये 30 मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। बाकी सारे एग्जाम में भी कंप्यूटर आता है, तो हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं। फुल डिटेल में कंप्यूटर चल रहा है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दी थी और हमने पढ़ा था IPOS, अगर आपको याद हो, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, याद आ रहा? तो ये है इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ दिया है, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ दी हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो लेक्चर देखिए। हमने ये सारा पढ़ दिया है। इवन हमने लास्ट पे ये ट्रैक बॉल तक ये सब पढ़ दिया है उस पे। उसके बाद मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको। हम सबसे पहले हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। हार्डवेयर में सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ दी। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। पूरा सीक्वेंस के साथ। प्यारे बच्चों, एस्पायर अड्डा पे भरोसा रखिए, ऐसा कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं हम, ये मेरा वादा है। इसके बाद कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। इतनी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज कवर करने वाले हैं, हर हिस्सा कवर करेंगे हम, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, जरा भी डाउट नहीं आएगा। यही तो एक मेरा एरिया है जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूं और ये मेरा स्पेशलाइज्ड एरिया है। उसके बाद मैं सर्टिफाइड हूं वैदिक मैथ्स में। जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी ऐसा मैथ्स हम पढ़ेंगे कि आपको हैरानगी होगी कि ये चीजें तो छोटी क्लासों में हमने पढ़नी चाहिए थी, आज तक कहां सोए रहे हम। तो आप तैयार रहिए इन सारी चीजों को सीखने के लिए। आइए शुरू करते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रोसेसिंग डिवाइस। आराम से सुनिए, कोई जरूरत नहीं अभी लिखने की। मैं आपको नोट्स दूंगा, हैंड रिटन भी दूंगा, टाइप भी दूंगा। सिर्फ एयरफोन डालिए, 360 पिक्सल में सुनिए आराम से। तो हम करते हैं शुरू अपने किसको, प्रोसेसिंग डिवाइस को। ठीक है, अब सुनो आराम से। वीडियो को यहां पॉज करो, सोचो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं। तो क्या होती प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या आपने सोचा? देखो, नाम से ही पता चलता है वो डिवाइस जो क्या करें, प्रोसेस करें। क्या करें, प्रोसेस करें। क्या प्रोसेस करें? तो ये सुनो, मैंने लिखा 2, तो हमने इनपुट दिया। ये 2 कहां से देंगे हम, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, मेरे दिल में फीलिंग आ रही है कि आप बच्चे साथ साथ में बोल रहे हैं।
अब मुझे बताओ, मैंने कंप्यूटर को ये प्लस दिया, कहाँ से देंगे? हाँ, कीबोर्ड से। हमने कंप्यूटर को 3 दिया, कहाँ से देंगे? इनपुट डिवाइस से। बहुत अच्छा, दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है आपके जवाब सुन के। इनका जब हम आंसर करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3 + 2 6 आएगा। हाँ, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो, 5। वेरी गुड। अब ये हमने 2 एंट्री की, 3 की एंट्री की, 5 है, तो हमने क्या किया? ऐड किया। ये ऐड कौन कर रहा है? आखिर कौन है इसके पीछे? इसके पीछे प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, तो आपको पता है सारी इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेसिंग डिवाइस, तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी? सीपीयू, और कौन सी? जीपीयू, और कौन सी? रैम, और कौन सी? रोम, और कौन सी? मदरबोर्ड, ठीक है। अब हम इनके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये आ गया जी प्रोसेसिंग डिवाइस। देखो, प्रोसेसिंग डिवाइस वो होती हैं जिनसे प्रोसेसिंग किया जाता है। किसको? रॉ डेटा को। अच्छा, ये एक बात और सुन लो, जो मैंने येलो कलर से किया है हाईलाइट, ये हेडिंग है, और जो ये ग्रीन कलर वाला है ये उसका कंटेंट है। तो आप अगर खुद नोट बनाएंगे तो मैं वेलकम करूंगा, और मुझे नोट सेंड करो ताकि मैं बाकी बच्चों को भी सेंड करूं और मैं अप्रिशिएट करूं और मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा। अब देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? जो डेटा को प्रोसेस करती हैं। अब देखो, यहां पे लिखा है रॉ डेटा। देखो, यहां लिखा है रॉ डेटा। अब रॉ डेटा का क्या मतलब होता है? हमने कंप्यूटर में एंट्री की 2 की, 3 की, 4 की, तो ये कोई रॉ डेटा है। अब हमने इसको सबको प्लस कर दिया किसी के साथ, तो मान लो जो आंसर आ गया 10 आ गया, 50 आ गया, कुछ भी आ गया, तो 10 आ गया आंसर। अब ये 10 हो गया प्रोसेस डेटा। रॉ डेटा को प्रोसेस करके हमें क्या मिलता है? डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है फुल। तो देखो, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। अभी हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, जीपीयू, रैम और रोम, ये सारी क्या होती हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। अगर आप में कोई बच्चा कंप्यूटर के बारे में जानता है तो उसके जहन में एक सवाल यहां पे आएगा कि सर, ये रैम रोम में तो हम डेटा स्टोर करते हैं, ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस कैसे हो गई? तो सुनिए, हम आपको बताएंगे कि रैम और रोम प्रोसेसिंग डिवाइस कैसे हैं। हर चीज क्लियर की जाएगी, एक एक चीज को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। मैं बताऊंगा ये सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइस हैं। अब कैसे हैं अभी पढ़ते हैं हम। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल का अरमान तो हो ही जाएगा। चलो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीपीयू। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सीपीयू। अब मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा, क्योंकि ये मिल जाएगा तो आप बच्चे सोचेंगे दिखता नहीं है। सीपीयू देखो, येलो कलर में लिखा है तो ये हेडिंग है। सीपीयू के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो बताइए, विच कंपोनेंट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू। इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यही करता है, जो मेन काम होता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोसेसर। अब ये देखिए, ये जो ऊपर बना हुआ है ना, ये 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 सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसको माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोलते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर मतलब काम करने वाला। इतना ये छोटी सी चिप होती है, तो इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। दो बातें आपको पता चल गई। बताओ, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कंप्यूटर के उनको प्रोसेसिंग में लाता है। ठीक है, सीपीयू पता चल गया। सीपीयू का मतलब सेंट्रल काम यही करता है। उसके बाद है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का क्या मतलब होता? यानी कि हम अपने कंप्यूटर में प्लस कर रहे, माइनस कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, ये सारे के सारे हैं अरिथमेटिक। कौन करेगा? एएलयू। हम अपने कंप्यूटर में कर रहे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे लॉजिक यूनिट हैं। कौन करेगा? एएलयू। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? देखो, ये परफॉर्म करता है सारे के सारे मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन। डिसीजन मेकिंग करता है, कौन चीज बड़ी है, कौन छोटी है, ये सब एएलयू हो गया। ठीक है, अगर आपको पहले दिन वाली कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम याद है तो उसी को हम ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोसेसर का, डेटा को फ्लो करता है। दुनिया का सबसे पुराना सीपीयू का क्या नाम है? तो इट इज इंटेल 4004। इतना पता चल गया आपको? प्यारे बच्चों, अगर जरा भी डाउट आता है तो हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब हम, अच्छा ये बात आपको याद रखनी है, ये नोट में लिख देना। नोट नंबर 1, सीपीयू इज नोन, पहला दुनिया का सबसे पहला सीपीयू कौन सा है? इंटेल 404। इंटेल कंपनी है जिसने बनाया है, और 4004 इसका सिंबल है, नाम है। अब देखो, प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। अब मैं सिर्फ आपको ये नहीं यहां बताने वाला हूं कि प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में सुनिए क्या होता है। अब मैं आपको हर्ट्ज एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके लिए मैं ये जगह यूज करूंगा। देखो, आराम से सुनो। जो प्रोसेसर होता है ना, देखो ये प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर की रैम है, और ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। ठीक है, पता चल गया आपको? एक प्रोसेसर है, एक रैम है, और एक क्या है? ये प्रोसेसर है, ये रैम है, और ये हार्ड डिस्क है। जब भी प्रोसेसर को डेटा चाहिए, गाना लगाना है, मूवी चलानी है, कुछ भी करना है, प्रोसेसर किससे डिमांड करता है? रैम से। रैम किससे डिमांड करती है? हार्ड डिस्क से। इसको बोलते हैं एक साइकिल। ये यहां से डेटा यहां डिमांड, और फिर यहां से प्रोसेसर के पास, इसको बोलते हैं एक साइकिल। साइकिल्स को मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी साइकिल्स बनी, ऐसे गोल वाली कितनी साइकिल बनी। तो प्रोसेसर जो है एक सेकंड में कितनी साइकिल बनाता है, कितनी बार रैम और हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट लेता और फिर यहां से रिक्वेस्ट जाती, इसलिए इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। किस में मेजर करते हैं इसको? हर्ट्ज में। तो ठीक है, आप मुझे बताओ, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इतनी बातें पता चल गई आपको? अब जो सीपीयू है इसकी स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? ये इसकी स्पीड को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, बट सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाबट स्पीड जो है। तो देखो, ये प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मेजर करते थे, बट आजकल इसकी स्पीड को मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में। अब गीगाहर्ट्ज क्या होता है? देखो, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 होता है ना, ऐसे डेसी वो होता है, डेसी होता है, सेंटी होता है, मिली होता है। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 इतने साइकिल एक सेकंड में घूमता है। यानी कि जो प्रोसेसर होता है एक सेकंड में एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने साइकिल बनाता है एक सेकंड में। इसको बोलते हैं गीगाहर्ट्ज। क्या बोलते हैं इसको? गीगाहर्ट्ज। पता चल गया आपको?
तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ प्रोसेसर को किस में मेजर करते थे पहले, हर्ट्ज में, बट अब इसकी स्पीड को किस में मेजर करते हैं, गीगा हर्ट्ज में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते मदरबोर्ड क्या होता है। देखो कंप्यूटर के अंदर ये लगा होता है, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। अब इसको मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं, देखो इसके अंदर यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, प्रोसेसर, यहाँ पे पंखा लगता है, यहाँ पे पेन ड्राइव हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल स्लॉट कनेक्ट होते हैं। जितनी भी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, वो किसको कनेक्ट करते हैं, हम मदरबोर्ड को। अब मदरबोर्ड आपको डालनी है हेडिंग, और मदरबोर्ड के बारे में पॉइंट नंबर 1, इट इज आल्सो नोन एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी वायर अब नहीं होती, तो सारा कुछ एम्बेड किया जाता है इस प्लेट के अंदर। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको लॉजिकल बोर्ड बोलते हैं, इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। जितने भी एसेंशियल चीजें होती हैं, यानी कि देखो कोई भी सीपीयू के साथ मेमोरी लगाते हैं, पोर्ट लगाते हैं, स्लॉट, पेन ड्राइव, कुछ भी चीजें वो किसके साथ अटैच होती हैं, मदरबोर्ड के साथ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव, मुझे बताओ पेन ड्राइव इज कनेक्टेड विद, पहले नंबर पेन ड्राइव किसके साथ कनेक्ट करते हैं हम, कीबोर्ड के साथ, दूसरे नंबर पे सीपीयू के साथ, तीसरा ऑप्शन मदरबोर्ड के साथ, चौथा ऑप्शन हार्ड डिस्क के साथ। तो बताओ हम पेन ड्राइव किसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो मैं ये आपका जवाब देखूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हम पेन ड्राइव क्या कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, सीपीयू के साथ करते हैं, मदरबोर्ड से करते हैं, या हार्ड डिस्क के साथ करते हैं, तो मुझे बताएंगे, मैं खुद इसका रिप्लाई भी करूंगा नीचे। अब मदरबोर्ड के बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, एक होता है एक्सटेंडेड। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पहले से ही एम्बेड आता है, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं करते हैं। तो एक्सटेंडेड का मतलब होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो हमने सीपीयू पढ़ा, कंट्रोल यूनिट पढ़ा, मदरबोर्ड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रैम। अब मैंने आपको बोला था कि आपके जहन में ये सवाल आएगा कि रैम तो स्टोरेज यूनिट है, ये प्रोसेसिंग यूनिट कैसे हो गई। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी रैम है, और ये हमारी हार्ड डिस्क है। पता चल रहा है आपको इतना। जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो कहाँ करते हैं, हार्ड डिस्क में। कहाँ करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं। मगर प्रोसेसर तो हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टेड नहीं होता। प्रोसेसर किसके साथ कनेक्ट होता है, रैम के साथ। हमने अपने कंप्यूटर में कोई मूवी प्ले की, तो मूवी कहाँ है, मूवी है पड़ी हुई हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से कहाँ आएगी, रैम में। तो रैम में मूवी प्रोसेस हो रही है, स्टोर नहीं हो रही है। याद रखिए हम कुछ भी रैम में स्टोर नहीं करते, हम सिर्फ रैम में, प्रोसेसर क्या करता है, रैम में प्रोसेस करता है चीजों को। तो रैम इज नॉट स्टोरेज, इट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। तो फिर रैम से डेटा किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास। पता चल गया आपको। अब ये बात, एक बात ये, तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम स्टोरेज डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। तो रैम में कौन सा डेटा होता है, रैम क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो रैम में कौन सा डेटा होता है, करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। दो किस्म के डेटा होते हैं, एक होता है करंटली, एक होता है फ्रीक्वेंटली। करंटली का मतलब होता है जिसमें अभी काम हो रहा हो। करंटली का मतलब होता है जिसमें अभी, अब मुझे हिंदी थोड़ी मेरी स्ट्रांग नहीं है, तो अभी ऐसे उर्दू में पढ़ता है अभी, नाउ, और हिंदी में ऐसे, और अंग्रेजी में तो आपको पता ही है वाह नाउ। अभी जो डेटा सेव हो रहा है, जिसमें सेव नहीं है सॉरी, अभी जिस डेटा पे काम हो रहा है, करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो डेटा कहाँ है, तो वो डेटा किस पे होता है, वो डेटा होता है रैम में। तो रैम में कौन सा डेटा होता है, करंटली एग्जीक्यूट, अभी काम होने वाला डेटा। रैम के बाद हम पढ़ते हैं रोम क्या होता है। देखो रोम,
ये इस किस्म की एक चिप होती है, ये बनी हुई। रोम में वो डेटा होता है जिसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी, हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो मार्केट में छोटे बच्चों की किताबों के साथ एक सीडी आती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको हम अपने लैपटॉप में कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको देख के यूज कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। जो चीज हम मॉडिफाई, डिलीट, एडिट ना कर सकें, ऐसी मेमोरी को बोलते हैं हम रीड ऑनली मेमोरी, सिर्फ रीड करेंगे, डिलीट मॉडिफाई नहीं करेंगे। अब देखो यहां लिखा इट इज यूज फॉर स्टोरिंग बायोस, बायोस स्टोर होता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बहुत गहरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, आराम से सुनिएगा। सुनो, ये है प्रोसेसर, ठीक है। मैं अलग अलग पेन यूज करता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। ये है रैम और ये है हार्ड डिस्क, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को पता है कि विंडोज क्या होती है। विंडोज होती हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मोबाइल में होता है एंड्रॉइड, उस तरह कंप्यूटर में होती है विंडोज, ठीक है। और एक बात और भी सुन लो, जब तक विंडो ऑन नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा, तब तक हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। एक बात ये। दूसरी बात, प्रोसेसर ही रिस्पॉन्सिबल होता है विंडोज वगैरह को चलाने के लिए। अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि बायोस क्या होता है। तो देखो, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो विंडोज होती है वो किस में सेव होती है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो सुनो, प्रोसेसर में हम कुछ भी सेव नहीं करते, रैम में हम कुछ भी सेव नहीं करते, तो जो भी चीजें सेव होती हैं कहां होती हैं? हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में। तो जो भी विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहां है? हार्ड डिस्क में। ये कंप्यूटर का बटन है, ये कंप्यूटर का पावर बटन है, हमने बटन दबाया, वाह, आवाज आ गई, कंप्यूटर का बटन ऑन हो गया। बताओ सबसे पहले प्रोसेसर ऑन होगा, सबसे पहले प्रोसेसर ऑन होगा, या रैम ऑन होगी, या हार्ड डिस्क ऑन होगी? बताओ। अगर आप सोच रहे हो प्रोसेसर तो रॉन्ग आंसर है, अगर आप सोच रहे हो रैम तो गलत आंसर है, अगर आप सोच रहे हो हार्ड डिस्क तो गलत आंसर है। जैसे हमने कंप्यूटर का बटन दबाया, सबसे पहले एक चिप होती है जिस चिप को बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी आती है पेपर में, बायोस ऑन होता है। ये बायोस क्या करता है? सुनो, ये बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लाता है रैम में, और फिर रैम से कौन पढ़ता है इसको? प्रोसेसर। फिर ऐसे सर्कल होता और कंप्यूटर चलता है। इस कंप्यूटर के स्टार्ट होने को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। द स्टार्ट अप ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। पता चल गया? तो अब आप मुझे बताओ, जब हम कंप्यूटर का बटन दबाते हैं, सबसे पहले कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? तो सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होता है। बायोस क्या करता है? हार्ड डिस्क से रैम में लाता ऑपरेटिंग सिस्टम, और रैम से लेता प्रोसेसर, ऐसे कंप्यूटर चलता है। इस प्रोसेस को बोलते बूटिंग। अभी बूटिंग और भी पढ़ेंगे, वार्म बूटिंग क्या होती, कोल्ड बूटिंग क्या होती। यहां पे इतना आपको समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जीपीयू क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जो चीजें अच्छी कलरफुल डिस्प्ले होती हैं, जो बंदा गेमिंग खेलता है, गेम्स में, उसको पता है एक चिप होती है जिसको बोलते हैं ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड है, इससे कंप्यूटर में अच्छी चीजें डिस्प्ले होती हैं, कलरफुल, साफ दिखता है। इसको बोलते हैं जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तक हमने पढ़ी इनपुट डिवाइसेस। अब एक बार इसको हल्का सा फिर से देखेंगे। देखो, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। हमने पढ़ा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमने
ये सारा पढ़ दिया, CPU, ALU, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, GPU, रैम और रोम। इनमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम उसको कमेंट सेक्शन में, लाइव आके, व्हाट्सएप पे, कॉल में क्लियर करेंगे। अभी हमने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ दी हैं। अब लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा जिसके कारण अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि हम अब पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। कल वाला लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है और इसके बाद हम 150 MCQ करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ ये देखो हार्डवेयर पढ़ रहे हैं हम, तो हार्डवेयर में 150 MCQ करेंगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो एस्पायर अड्डा की पूरी टीम आपकी सिलेक्शन में जुटी हुई है। अभी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ दी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी पढ़ दी, इसको रिवाइज कीजिए। कल हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.